राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। सख्य रस चल रहा है आजकल और उसके उदाहरण दिए जा रहे हैं। सख्य रस में खेल कूद तो होता ही है, क्रीड़ा तो होती है, लेकिन जब भोजन करते हैं जब बहुत आनंद आता है। मित्र मित्र लोग जिसको छाक लीला कहते हैं, एक चित्र ध्यान है। मधुवन में श्री कृष्ण बैठे हैं। या हाँ ठीक है, ये ठीक है। ये मधुवन वही है जहां ध्रुव ने तपस्या किया था। या ये ब्रज के 12 मुख्य वनों में आता है। बारह मुख्य वनों में कामवन, कोकिलावन, कुमुदवन, खदिरवन, छत्रवन, तालवन, बहुलावन, बेलवन, भद्रवर, भांडीरवन, महावन, लोहवन। फिर 12 उपवन होते हैं, फिर 12 प्रतिवन होते हैं, 12 अधिवन होते हैं। उसको हम छोड़ते हैं, सीधे सीधे मधुवन पहुंच जाइए जहां की नारद जी ने ध्रुव को भेजा था। जब ध्रुव निकले थे घर से, उनको ये ज्ञान नहीं था गुरु करना चाहिए, संत संग में जाना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। ये सब कुछ ज्ञान नहीं था। 5 साल का बच्चा है, उसे क्या ज्ञान सत्संग। किंतु जब तुम्हारी लगन सच्ची होती है तो सब साधन भगवान स्वयं बना देते हैं। ध्रुव के बारे में लिखा है, उनकी लगन ऐसी तीव्र थी। अन्य पुराणों में लिखा है बड़ी बड़ी बाधाएं आईं। उनका वर्णन आता है, उन बाधाओं में विचलित नहीं भये। यहां तक कि माया ने उनकी मां का रूप बनाया था और मां चिल्ला रही है, बेटा ये देख आग लग गई है जंगल में, मुझे बचा। ये सिंह आया है। लेकिन ध्रुव सकामी थे, अर्थार्थी भक्त थे। राज्य की इच्छा थी, उत्तम पद की इच्छा थी। लेकिन लिखा है आचार्यों ने, उन आचार्यों की बात हम बता रहे हैं कि अर्थार्थी भक्त होने के बाद भी भगवान ने उनको पराभक्ति का दान दिया, जबकि अर्थार्थी को पराभक्ति का दान नहीं होता है, क्योंकि उनकी इतनी तीव्र लगन थी।
जब तीव्र उत्कंठा हो जाती है तो ऐसा मर्यादा टूट जाती, कौन सकाम निष्काम और कौन किस रस का उपासक है, कौन हीन संप्रदाय का, हीन भाव का, ये सब टूट जाती है। जब तुम्हारे अंदर उत्कंठा है तो इष्ट तुमको अपना सबसे बड़ी चीज दे देगा, सच्ची लगन है तो। और लगन में गड़बड़ी तो कुछ नहीं। हमारे जैसे लोग धक्के क्यों खा रहे हैं? लगन में गड़बड़ी है। भोजन चाहिए, भोग चाहिए, पैसा चाहिए, धेला चाहिए, नाम चाहिए, यश चाहिए, ये सब मामला गड़बड़ है। दो चीजें होती हैं, एक कृष्णावेश, एक भोगावेश। समझो, अगर भोगावेश है तो कृष्णावेश पैदा हो जाएगा, नहीं रहेगा। भले कपड़ा लाल पहन लो, पीला पहन लो, काला पहन लो। जैसे फिर उसकी आसक्ति रहती, बैंक में इतना जमा है, गिनता रहता है। माता है कि मां की आसक्ति बेटे में, उसका चिंतन चलता रहेगा। भोगी है, उसको उसकी आसक्ति स्त्री में रहेगी, स्त्री चिंतन चलता रहेगा। ऊपर से अपना बैठा रहता है, जप करता है, पुरुष की स्त्री में, स्त्री की पुरुष में। तो जब जितनी आसक्तियां हैं ये कृष्णावेश नष्ट कर देती हैं। उत्कंठा नहीं जागेगी कभी भी, सारा जीवन बीत जाए कुछ नहीं होगा। ध्रुव में विशेषता थी कि उनके अंदर इतनी उत्कंठा थी कि सारा साधन उनको भगवान ने बना दिया। उनकी मां ने जब ध्रुव से कहा था, ऐसी मां भी नहीं भई, सौतेली मां ने चांटा मार के भगा दिया था, तो उनकी मां ने कहा कि मां बेटा, तू अपनी सौतेली मां के प्रति बैर भाव नहीं करना, क्रोध नहीं करना। ऐसी मां कहां भई? ये तो मेरा ही दुर्भाग्य है जो तुझे भोगना पड़ रहा है। मां मंगलम तात परेशु मंस्था, दूसरों का मंगल मत सोच, भूंगते जनों यत पर दुख दस्तत, क्योंकि वो अमंगल उसको भोगना पड़ता है। हम तुमसे ईर्ष्या कर रहे हैं, तुम्हारा नुकसान कुछ नहीं होगा। तुम लड्डू खा रहे हो, हम कूड़ रहे हैं, तो तुम तो लड्डू खाते जाओगे। हम जो कूड़ रहे हैं उसका पाप हमको खा जाएगा, तुम्हारा लड्डू नहीं छीन पाएंगे हम। तुम्हारे पास बर्फी के थाले खा रहे हो, हम बैठे कुड़ रहे हैं। अब कुड़ने से तुम्हारे मुंह से बर्फी निकल के भागेगी नहीं, वो तो गटागट चली जा रही तुम्हारे मुंह में, और हम वैसे कुड़ कुड़ कर वैसे ही। तो उन्होंने कहा कि बेटा मां मंगलम, तू अमंगल मत सोच और केवल अपनी शरणागति को पक्का कर ले। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। वहां श्लोक आता है, ये मधुबन की बात चल गई, थोड़ा सुना रहे हैं, क्योंकि ये सब साधन संबंधी बातें हैं, इसमें साधन का रहस्य छिपा रहता है। तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम मुमुक्षुभिर मृग्य पदाब्जम पद्धतिम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्यवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। थोड़े में मां ने बहुत कुछ ज्ञान दे दिया। तू यहां से जा, अपने बेटे को जंगल में भेज दिया। ऐसी कौन मां होगी?
वत्स माने मेरा अगर बेटा है तो उसी का आश्रय लेना। आश्रया, हम जैसे लोग क्या करते हैं, लड्डू पेड़ा का आश्रय कर लेते हैं, पैसा का आश्रय कर लेते हैं, भोग का आश्रय कर लेते हैं, आसक्तियों के में लिपट जाते हैं और जन्म भर वही चक्कर चलता रहता है, फिर वो छूटता और नहीं है, आश्रय खत्म हो जाता है। कहीं भी तुम्हारी आसक्ति आई और आश्रय खत्म, वो सारा काम बेकार हो जाता है। अब आप एक सोचिए कि ऐसी सी मंडलियां हैं, हमारे माताजी के यहाँ जब वो अंतकाल हुआ तो मंडली आई, बड़ा कीर्तन किया और ऐसे संगीत के साथ, और बोले यहाँ सुंदर वातावरण है, मन करता है यहाँ हम भी रहें, और लेकिन दोबारा नहीं आ पाए। क्यों? कि दक्षिणा देने वाला कोई नहीं था। अगर अगले साल आते भी तो कोई दक्षिणा देने वाला नहीं था। तो सारे जीवन कीर्तन करने के बाद भी आसक्ति धन में है। पैसा नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। तो वो साधन करते करते पैसे की आश्रय करते हैं हर चीज, तो नाम को नामाभास बना देते हैं, इसलिए सच्चा फायदा नहीं मिलता। शास्त्र का वचन है कि नाम को लेते हुए अगर तुमने इधर उधर, पद्म पुराण का वचन है, नामैकम यस्य वाचि स्मरण पथगतम श्रोत्र मूलम गतम वा। भगवान के नाम अगर सुनाई भी पड़ जाए, वाणी से निकल जाए, स्मरण भी कर ले, शुद्धम वा शुद्ध वर्णम, चाहे शुद्ध नाम चाहे शुद्ध, व्यवहारित रहितम तार्यत्य, वो उतार देता है, जीव का कल्याण कर देता है। ये पद्म पुराण के श्लोक है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णराज कविराज गोस्वामी जी ने इसको उदाहरण दिया है कि नाम नामाभास कैसे बनता है, हमारी गलती से बनता है। कैसे बनता है? तच्चे देह द्रविड़ जनता लोभ पाखंड मध्य निक्षिप्तम स्यात् न फल जनकम शीघ्रमेव तत्र। हम साधन कर रहे हैं, खूब नाम कर रहे हैं, जिसका भी है, वो देह दृष्टि से कर रहे हैं, शरीर के सम्मान बढ़ाए। द्रविड़ कहते हैं पैसा के लिए, पैसा मिल जाए, जनता माने जनता में हमारी इज्जत बन जाए, या लोभ और भोजन इत्यादि भोगों को लोभ होता है। अगर ये चीजें हैं तो सारा नाम नामाभास बन गया, वो शीघ्र फल नहीं देगा। तच्चे देह द्रविड़ जनता लोभ पाखंड मध्य निक्षिप्तम स्यात् न फल जनकम शीघ्रमेवात्र तत्र। ये सब इतनी सूक्ष्म बातें हैं कि इनको समझने के लिए काफी समय चाहिए, विचार चाहिए, शांति चाहिए। भीड़ में जैसे फिर हमारे पास आए बरसाने वाले, आपने उस दिन मना कर दिया और जरूर चलना पड़ेगा। अरे भाई, हमको भीड़ में ले जा क्या करोगे? हम कोई नामी आदमी नहीं है और हमको पसंद नहीं। नहीं, आप दर्शन दे के आ जाना। बहुत जिद किए, तुमने कहा अच्छा चलो भैया, आप समझते हो कि हम अहंकार की बात कह रहे हैं, हम वहां जाना ही नहीं चाहते। बोले नहीं, आप कल 12 बजे
दर्शन दे के चले आना। हमने कहा चलो ये दंड भोगना है। कहा ठीक है, आ जाएंगे भाई। लेकिन जो सच में शांत मन से सत्संग होता है, उस प्रक्रिया में जो रस आता है वह आ ही नहीं सकता है। तो अब जैसे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, नाम कैसे नामाभास बनता है, बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। इसको भीड़ में न कहा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो इसीलिए ध्रुव को उन्होंने, माँ ने कहा कि तमेव आश्रय अपना सही रखना, बस तेरा सब काम बन जाएगा। आश्रय गलत हो जाता है तो इसलिए लीला रस भी नहीं मिलता। मधुबन में गए कृष्ण, प्रसंग मधुबन का था, वहां भगवान की प्राप्ति भई। ये वही मधुबन है।